हेलो सिविलियन। तो आज हम बात करेंगे स्टेयरकेस के बारे में कि आपका जो घर है उसमें कितनी कम से कम जगह यूज़ हो सीढ़ियाँ बनाने के लिए। ये तो आज मैं बात करूँगा कि जहाँ आपका दरवाज़ा नहीं बन रहा हो, उसके नीचे दरवाज़ा नहीं है, मेन गेट, उसके लिए आज बात करेंगे कि आपको एक बार में कितनी सीढ़ियाँ बनानी चाहिए, आपका राइज़र कितना होना चाहिए, आपका ट्रेड कितना होना चाहिए, मतलब कि जिस पे आप पैर रखते हैं, और आपकी जो सीढ़ी की चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो भी आप जहाँ से सीढ़ियाँ बना रहे हैं वहाँ पे आपको एक मार्किंग कर लेनी है, रेफरेंस पॉइंट ले लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहाँ थोड़ा मसाला लगाना है और जो आपकी ऊपर की बीम है उससे आपको साहुल गिराना है। साहुल आपको दो जगह गिराना है जिससे कि आपकी जो है स्ट्रेट लाइन जा सके। उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉलम से या वॉल से, दीवार से, जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट हो, जितनी दूरी हो, दोनों साइड आपको नाप लेनी है। उसके बाद आपको पाइथागोरस लगा के गुनिया कर लेनी है। ये तो हो गया आपका वाई प्रैक्टिकल जो एक्चुअल साइट पे काम होता है। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी एक स्टेप में कितने ईंटें लग जाएंगे अगर आप उस पर ब्रिक वर्क करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक सूत बांधनी है जो कि आपके कॉलम से रेफरेंस पॉइंट होगा, वहाँ से जितनी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस नाप के आपको साहुल गिरा लेना है। आपका जो भी स्टेयर का फेस होगा अच्छे से ईंटे को सेट कर लेना है। और एक बात और याद रहे कि आपके साहुल की डोरी में और जो आपकी सूत है उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए और ना ही आपका साहुल हिले, एकदम शांत होना चाहिए साहुल को। उसके बाद आपकी जो भी स्टेयर की विड्थ आ रही होगी वो आपको नाप लेना है और वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको लेवल पाइप लेना है और लेवल पाइप में चेक कर लेना है कि कहीं बबल तो नहीं बन रहे हैंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि मार्किंग कर लेनी है हर स्टेप की हाइट को, जिससे कि आपको चुनाई करते टाइम, ब्रिक वर्क करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए। बात आती है कि साहब इसका गुनिया कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या तो इसकी गुनिया की रहती है। तो क्या करना है कि यहाँ से, जहाँ से आपका जीना स्टार्ट हो रहा हो और जहाँ आपका कॉलम हो या दीवार हो, कुछ भी हो, वहाँ से आपको एक ऐसे सूत बांधनी है और जितनी दूरी हो ड्राइंग में उसको मेज़र कर लेना है यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से भी मेज़र कर लेना है सही गुनिया करने के लिए। और एक सूत ऐसे बांधनी है, ठीक है। अब इन दोनों का 90 डिग्री करने के लिए, ये जहाँ आएगी 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए एक ऐसे डायगोनल डालिए, मतलब कि पाइथागोरस लगा दीजिए। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो ग्रेजुएट होंगे वो समझ रहे होंगे। और जो मिस्त्री या लेबर होगी वो समझ रहे होंगे कि हम 3 4 5 का रेशियो लेके चलते हैं। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए हमारी 3 है, ये 4 है, तो ये 5 मिल जानी चाहिए। इस तरीके से हम गुनिया कर लेते हैं। अब समस्या आती है कि भाई साहब इसमें कितना खर्चा आ जाएगा सीढ़ियाँ बनाने के लिए। तो जैसे देखिए कि ये है कॉमर्शियल बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग है। और हमारे घरों में क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए ये हमारी लेंथ है 1900 की, मतलब कि ये 6 फीट से ज़्यादा है। और हमारे घरों में कितनी लगभग रहती चौड़ाई 3 साढ़े 3 फीट तक रहती है, इतनी रखते हैं। और जो उसका ट्रेड होता है, स्टेप्स होता है, उसका हम रखते हैं कि 8 इंची, 10 इंची हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 12 इंची बहुत ही कम रखते हैं। और मतलब कि जो स्टेप बनाते हैं वो हम 6 इंची और 8 इंची 10 इंची ऐसा लेके चलते हैं। तो उसके हिसाब से आपका खर्चा निकल सकता है। जैसे ये देखिए अब इसकी हाइट कितनी हो रही है, मैं इससे नाप, ये है आपका 9 इंची यानी 230 का। तो ये हमने लगाया इसको ऐसे। अभी टेप कहाँ ढूंढने जाएंगे इसको। तो ये देखिए ये इधर तक 230 हो गया। अब इधर से ये देखिए हमारा 230 नहीं हो रहा होगा, तो लगभग ये 400 के अंडर में ही होगा, 400 सवा 400 ऐसे होगा। एक हाइट में हमारे लगभग 5 ईंटा लग जा रहे हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 हो जा रहे हैं। इसमें भी देख लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही इसमें होंगे। मतलब कि एक हाइट हम लोग जा रहे हैं तो 5 ईंटा लग रहा है। अब ये जो थिकनेस है ये इसकी हाइट होती है 70 mm और ये आपको पता है 110 होती है और ये 230 होती है। तो अगर हम देखें तो हमारा इसमें कितनी लगभग टोटल हाइट हो गई होगी, अंदाजे से भी लग सकता है कि 57 35
350 तो ऐसे ही हो गई। और अगर हम इसको भी 20 mm तक का मान लें तो कितना हो गया होगा, एक जॉइंट 2 3 4 और एक 5 यानी 100, यानी लगभग 450 500 तक की हाइट होगी ये। ठीक है। और अब सामने से देख लीजिए कितना ईंटा लगता है सामने से। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक थोड़ा सा इधर लगा है, थोड़ा सा इधर है, यानी कि लगभग 15 ईंटा जा रहे हैं ऐसे में। और लगभग 1/3 ईंटा ये लगा हुआ है, यानी कि हम क्या मान लें कि लगभग कि 1 ईंटा और 1/3 ईंटा लग रहा है ऐसे। ये ट्रेड में, ये ट्रेड है हमारा 300 का। भाई जो भी कॉमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, ये है हॉस्पिटल, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनमें 300 का ट्रेड बनता है। और जो हाइट होती है वो लोग हम रखते हैं 150 mm यानी 6 इंची। ये आपकी 12 इंची और ये 6 इंची। और हाँ, जो इसकी स्टेप्स होंगे वो हम 12 से नहीं ज़्यादा बना सकते। 12 एक हमारा स्टैंडर्ड होता है और मिनिमम 3 इससे इसके बीच में ही रखते हैं, इससे ऊपर नीचे नहीं रखते। अब जैसे ये देखिए, अब इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हमारा कितना ईंटा लग जाएगा। तो सिविलियन, अब हम चलते हैं अपने पेन पेपर की तरफ और मैं बताऊंगा कि अब आपको कि जो आपकी स्टेयर हैं, जो ट्रेड हैं, वो कैसे निकालनी हैं और उनका एंगल कितना रखना चाहिए, राइज़र कितने होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एरिया है और कुछ जो बातें होती हैं ध्यान रखनी है कि आपकी जो ट्रेड की ये जो विड्थ है वो 3 फीट होनी चाहिए। अगर ये आपकी 3 फीट है तो आपका जो ये लैंडिंग है ये भी 3 फीट ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप उसके बाद जो आपकी जो स्टेप है मिनिमम 3 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 12 होनी चाहिए, इसके बीच में ही होनी चाहिए। और जो एंगल होगा स्टेयर का वो 25 से 40 के बीच में होना चाहिए। और जैसे ये लिखा है 7/11 रूल, 7/11 रूल, इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम राइज़ की हाइट होनी चाहिए वो 7 इंची होनी चाहिए और जो ट्रेड की विड्थ है, मतलब कि जो जिस पे हम पैर रखते हैं, वो 11 इंची होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और जो रूल 27 है उसका ये मतलब है कि जो हमारी हैंड रेल होती है उसकी जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए, 27 इंची, इससे कम नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अब वाई दबे अगर बच्चे चढ़ते हैं और अगर झांकने लगते हैं तो उनके गिरने का डर रहता है। अब बात करते हैं स्टेयर की। सबसे पहली बात, जो आपकी स्टेयर है वो प्लिंथ बीम से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब कि इसका जो सरिया आएगा वो प्लिंथ बीम में ऐसे इनकरेज होगा, यानी घुस जाएगा। और जब ऊपर लैंडिंग में जाएगा तो वो भी बीम में, जो टाई बीम लगती है उधर, उसमें घुसना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई साहब की जो CPWD में इसका जो हेडरूम दिया है वो कितना, वो होता है 6 फीट 8 इंची। मतलब कि ये जब आप स्टेयर पे चढ़ेंगे और जो ऊपर जो डॉग लेग स्टेयर के बाद जो टूटी हुई स्टेयर आएगी ऊपर की तरफ, उसमें आपका सर नहीं टकराना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का फर्श है और जो फर्स्ट फ्लोर का टॉप फर्श है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 12 फीट, यानी ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर के टॉप तक का। तो अब हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, यानी कि 6-6 फीट में। जैसे कि ये 6 फीट हो गया आपका और ये ऊपर के 6 फीट हो गया। तो अब इसके आपके 6 फीट में कितने राइजर आएंगे, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा हो गया 6 फीट। तो 6 फीट में हमारे, इसको अगर हम इंच में चेंज करेंगे तो वो कितना, 1 फीट में 12 इंच होता है, तो ये हो गया 72 इंच। ठीक है। अब 72 इंच में जैसे मान लीजिए एक राइज़र हमारा 6 इंच का है, तो कितने 12 राइज़र आ रहे हैं, मतलब कि कंडीशन सही है। ठीक है। अब इसमें हमारे ट्रेड कितने आएंगे, ट्रेड होता है, ट्रेड का फॉर्मूला होता है राइज़र -1, यानी कि 12 - 1 करेंगे तो 11 राइज़र आ जाएंगे, मतलब कि 11 ट्रेड आ जाएंगे हमारे। ठीक है। अब जैसे देखिए कि एंगल कैसे चेक करते हैं कि एंगल हमारा इतने के बीच में ही रह रहा है, इसके बीच में रह रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा
ये हमारा राइज़र हो गया 6 इंची का, ठीक है। और ट्रेड हमारा कितना है 12 इंची का, क्योंकि कॉमर्शियल बिल्डिंग है। और अगर यहीं रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती तो उसमें 10 इंची का होता, ठीक है। तो अब इसमें हम tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा क्या हो गया, लंबटे आधार, यानी कि 6/12। अब इसको हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। तो 6/12 ये आ गया 0.5। अब ले लेंगे tan इनवर्स 0.5, तो ये आ रहा है 26.56, यानी कि 26.56 डिग्री, ठीक है। और ये 31 डिग्री किस पे आ रहा है कि जब हमारा राइज़र 6 का हो और ट्रेड 10 का हो, उसके लिए आ रहा। ये तो हो गया मतलब कि एक फ़्लाइट का, मतलब कि एक फ़्लाइट किसको बोलते हैं, जैसे कि ये जो है एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग तक जितनी स्टेयर बनती है उसको हम एक फ़्लाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्ट्रेंजर बीम भी बोल देते हैं, स्ट्रेंजर स्लैब भी बोल देते हैं। जो यहाँ ये हाइट होती है इसको स्ट्रेंजर हाइट भी बोल देते हैं। अब जैसे ये तो मान लीजिए कि एक फ़्लाइट में हमारे 11 आ गई। अब जो हमारी पूरी 12 फीट की हाइट है फ्लोर टू फ्लोर, अब इसमें कितने टोटल राइजर आएंगे, तो 12 फीट गुणे 12, मतलब कि 1 फीट में 12 इंची होते हैं, तो कितना 144, ठीक है। 144 क्या हो गया, इंच हो गया। अब इसमें अगर हम 6 इंच का भाग कर दें तो कितना आएगा, 6×60 और 6×60 120, और उधर 6 चौके 24, यानी कि 24 ये हमारे हो गए राइज़र। यानी कि टोटल कितने 24 राइज़र चाहिए हमको इधर से इधर तक के लिए। यानी कि जैसे कि और ट्रेड कितने हो जाएंगे इसमें, ट्रेड इसमें अपने हो जाएंगे 23, ये ओवरऑल आएंगे, ठीक है। और अगर अलग अलग फ़्लाइट के निकालेंगे तो कितने 11 इसमें आए थे, 11 उसमें आए थे और 11 इसमें आएंगे, तो कितना 22 हो जाएंगे। अगर बात इसकी करें, जो स्टेप में हमारे जो मार्बल या टाइल्स लगते हैं, मार्बल लगते हैं, उसकी नोजिंग क्या रखते हैं। जैसे कि नोजिंग हम लोग ऐसे राउंड में रखते हैं, तो इसकी रेडियस जो है, जो ये वाली लेंथ है, वो आधा इंची, यानी कि 10, 12, 13 ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। और इसका एंगल लगभग 60 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। और एक बात और याद रखिए कि जो हमारी स्टेप्स है ना, उनकी जो चढ़ने की, जिस पे हम पैर रखते हैं, और जो ये राइज़र होता है, इनकी डायमेंशन में, मतलब कि लंबाई चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो चढ़ने में दिक्कत आती है और कभी कभी पैर भी लड़ जाता है। अब बात आती है कि हमारा जो ये एरिया है इसमें कितना फिट लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए, यानी कि 10 इंची है। तो जैसे हम 11 गुणे 10 करें तो कितना हो गया 110 इंची, ठीक है। और 110 इंची में अगर इसको फिट में चेंज कर दें तो 12 × 96, 12 × 108, यानी कि 9 फीट 2 इंच, और इसमें इधर 3 फीट हो गया, और प्लस ये 3 फीट। इसके बाद ये आपकी ब्रिक वर्क आ जाएगी। 9 इंची की करवाएं, अगर आप 4 इंची की करवाएं, जितने की भी करवाएं, तो वो जोड़ लेंगे। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12 फीट, और लगभग आपका अगर 4 इंची की करवाते हैं तो 6 इंच हो जाएगा, और 9 इंची की करवाते हैं तो फिर आपका 12 फीट 11 इंची हो जाएगा, ये वाली, ठीक है। इसके बाद ये कितना आएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 3 फीट था, तो ये भी 3 फीट होगा। टोटल कितना होगा 6 फीट अंदर अंदर। ये आपका 9 इंची है और ये आपका 9 इंची है, कितना हो गया 18 इंची। 18 इंची में मतलब कितना हो गया 1 फीट 6 इंची। तो ये कितना हो गया ओवरऑल 6 फीट प्लस 1 फीट और 6 इंच, यानी कि 7 फीट 6 इंच में बाई आपको चाहिए होगा
12 फीट 11 इंच इतनी जगह चाहिए होगी, आपका जीना बन जाएगा। अब बात आती है कि जो स्टेप्स है उसमें राइज़र और ट्रेड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितना होता है। तो आपका वो 24 से 25 इंची, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका राइज़र कितना है यहाँ 6 इंची है, तो 6 दूनी 12 इंची और ट्रेड कितना है इधर 12 इंची, कितना हो गया 24 इंची, ये निकल आया। डियर सिविलियन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने आज कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।